नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग विविध अभ्यास 3 को सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे विविध अभ्यास 3। बच्चों, ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को काफ़ी ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डाल देंगे जल्दी से विविध अभ्यास 3। ठीक है, विविध अभ्यास 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के आपको कोण दिए गए हैं 1:3:5:9:3 के अनुपात में हो, तो इस त्रिभुज के सभी कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको कोणों के अनुपात दिए गए हैं, तो आपको सभी कोणों के मान बताना कि सभी कोणों का मान क्या होगा। तो बच्चों, पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चों, इसको मैंने नाम ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया। ये मैंने मान लिया ये आपका कोण आपका। बच्चों, जब भी आपको अनुपात दिया जाए तो आपको उस अनुपात में आपको केवल और केवल x जोड़ना है, तो आपका 3x हो जाएगा। ये कोण आपका 5x हो जाएगा, ये कोण आपका 9x हो जाएगा, ये वाला कोण आपका 13x हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है माना कि कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर 5x, कोण C बराबर 9x, कोण D बराबर आपका 13x। ठीक है, अब बच्चों आपको ये बात पता है, मैं कई बार बात बता चुका हूँ, किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 360 अंश होता है। मैं ये लाइन लिख दे रहा हूँ, किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये आपको लाइन लिख लेनी है। ठीक है, तो बच्चों आपको बात ये पता हो गया, तो आप ये बात कह सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 360 यानी कि 360। अगर आप इस कोण का योगफल करोगे तो योगफल आपको 360 अंश मिलेगा। अब आपको कोण A की वैल्यू पता है 3x है, कोण B की वैल्यू 5x है, कोण C की वैल्यू 9x है, कोण D की वैल्यू 13x है इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप इन 3x है, 5x है, 9x है, 13x है, इन सभी का अगर सम करेंगे तो आपका 30x कितना आएगा, 30x आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि गुणा वाले किस में जाएंगे, तो आपने कहा सर गुणा वाले भाग में जाते हैं, तो ये आपका चला जाएगा भाग में। ठीक है, भाग में 0 0 कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो बच्चों x की वैल्यू आपकी आ गई 12। कितनी आ गई, 12 आपकी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको गौर देने वाली बात ये है कि आपने कोण A कितना माना था, कोण A आपने माना था 3x। कितना माना, 3x। x की वैल्यू कितनी है, 12। आप ऐसे 12 गुणा करके लिख दो, तो 12 3 36 अंश A कोण की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपका क्लियर
हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कोण बी देखेंगे। कोण बी यहाँ पर आपने क्या माना था, कोण बी यहाँ पर आप देखेंगे कोण बी आपने माना था 5x। कितना माना था, 5x यहाँ पर आपने माना था। तो 5x की वैल्यू कितनी आई है, 12। कितनी आई है, 12। तो 12 पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद कोण सी की वैल्यू कितनी मानी है आपने, कोण सी की वैल्यू 9x मानी। कितनी मानी, 9x। तो 9 गुणे मल्टीप्लाई में 12, तो 12 ने में आपका होता है 108। कितना होता है, 108 आपका होता है। इसके बाद कोण डी की वैल्यू आपने कितनी मानी है, कोण डी की वैल्यू आपने मानी है 13x। तो बच्चों यहाँ पर जब आप 13 गुणे में 12 करेंगे तो वहाँ पर आपको एंगल लिखना होगा। तो यहाँ पर जब आप एंगल लिखेंगे तो बच्चों जब आप 13 गुणे 12 करेंगे, हम 13 गुणे 12 यहाँ पर कर लेते हैं। 12 तियाँ 36 का 3, 12 एकन 12 एक 15, यानी कि आपका 105 अंश का कोण आ जाएगा। तो ये बच्चों मैंने सभी कोण के मान निकाल लिए। कोण ए की वैल्यू 36 अंश है, कोण बी की वैल्यू 60 अंश है, कोण सी की वैल्यू 108 अंश है, कोण डी की वैल्यू 156 अंश है। तो मैंने सभी कोणों के मान निकाल लिए हैं। तो ये आपको सवाल इसी प्रकार से लगाना है। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा सवाल आपको लगा लेना है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका तभी लग पाएगा जब आप लोग सर्वांग समता के नियम पढ़ेंगे, और अभी आपने सर्वांग समता के नियम नहीं पढ़े हैं तो ये आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। मैं आपको आपकी बुक में दिखाता हूँ कि आप में सर्वांग समता दी गई है कि नहीं दिए गए हैं, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों यहाँ पर आपको ये सर्वांग समता देखो दी गई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है SAS, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता सर्वांग सम प्रमेय द्वारा सिद्ध होता है। देखो यहाँ पर आपको साफ साफ लाइन दिख रही होगी। तो बच्चों ये आपके में सिर्फ और सिर्फ ये सर्वांग समता दी गई है और आपके में सर्वांग समताएं नहीं दी गई हैं, तो इसीलिए आपको ये सवाल नहीं लगाना है। जब आप क्लास 9th में आएंगे तो बच्चों वहाँ पर आपको ये सवाल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्लास 9th में आपको सारी की सारी सर्वांग समताएं पढ़ाई जाएंगी, तब आप इन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देखो एक सर्वांग समता ये लिखी है, भुजा 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 यस 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 सर्वांग सम प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पर बच्चों आपको केवल और केवल 2 ही सर्वांग समताएं दी गई हैं। यस से यस दी गई है, एक आपको यस 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 दी गई है, और बच्चों आपकी RHS होती है, AAS होती है, कई सारी आपकी सर्वांग समताएं होती हैं। जब आपको सभी सर्वांग समताएं पता होंगी जब ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बस मैंने आपको जितना पढ़ाया आप उतना फोकस से पढ़ लेना, आपका एग्जाम 100% इस चैप्टर से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आपके किताब में सर्वांग समताओं का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है, ना सही से बताया गया है कितनी सर्वांग समताएं होती हैं, कैसे लगानी, ना उसका वर्णन है। तो आपका ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर बच्चों आप सोचते हैं कैसे लगाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे लगाना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, कि आपके में ये सर्वांग समता है, आपके में जो सर्वांग समता है ये वाली देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। तो आपको ऐसे लिखना होता है, सिद्ध करिए, दिया है सिद्ध करना, उपपत्ति वगैरह, फिर आपको सभी के सभी ऐसे यहाँ पर आपको सॉल्व करने होते हैं, जब भी आप इन क्वेश्चंस को लगा पाओगे, ठीक है। तो काफ़ी ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। जब आप क्लास 9th में आएंगे
तो वहाँ पर आप चीज़ खुद से लगाना सीख जाएंगे। तो हम आपको लगाना सिखा देंगे। जो आपके स्कूल में बुक चलेगी वो आप लोग मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। आपको कैसा लगा है आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर।